मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 7 तारीख के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि अब ड्यूटी डिनास्टी स्थापन हो रही है। जब वॉइसलेस वर्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। प्रश्न, रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल भिखारी बन जाती हैं, नीचे उतरती जाती हैं। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है, अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। ये तो समझते हो सभी तो 84 जन्म नहीं लेते होंगे। तुम ही पहले सतयुग आदि में पूज्य देवी देवता थे। भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो जरूर डिनास्टी होंगी ना। राजाई घराने में मित्र संबंधी भी होंगे, राजधानी होगी ना, प्रजा भी होगी। ये जैसे एक कहानी है। 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था। ये स्मृति में लाते हैं। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किस चीज़ की? मनुष्य समझते हैं वह सबके अंदर को, कर्म विकर्म को जानने वाला है। परंतु अभी बाप समझाते हैं हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। सभी आत्माएं अपने परम धाम में रहती है, उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। रेडी बैठे हैं कि जाकर के कर्म क्षेत्र पर अपना पाठ बजाएं। बाबा कहते, ये भी तुम समझते हो हम आत्माएं सब कुछ करती हैं। आत्मा ही कहती है ये खट्टा है, ये नमकीन है। आत्मा ही समझती है हम अभी विकारी पाप आत्माएं हैं, आश्रित स्वभाव है। आत्मा ही यहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर के सारा पाठ बजाती है। तो ये निश्चय करना चाहिए हम आत्मा ही सब कुछ करती हैं। अभी बाप से मिले, फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेंगे। बाबा कहते, ये भी समझते हो पूज्य और पुजारी पावन और पतित बनते आए हैं। जब पूज्य हैं तो पतित कोई हो न सके, जब पुजारी हैं तो पावन कोई हो न सके। सज्जू में है ही पावन पूज्य। जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तब सभी पतित पुजारी बनते हैं। शिव बाबा कहते हैं, देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है, मेरे को पूजते हैं ना। शिव का चित्र कोई के पास हीरे का, कोई के पास सोने का, कोई के पास चांदी का। अब तो पूजा करते हैं उस पुजारी को, पूज्य तो कह नहीं सकते। बाबा कहते, सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी हो नहीं सकता है। पूज्य पवित्र हैं, फिर अपवित्र बनते, पवित्र होते हैं नई दुनिया में, पवित्र ही। बाबा कहते, पवित्र ही फिर पूजे जाते हैं। जैसे कुमारी जब पवित्र हैं तो पूजने लायक है, अपवित्र बनती है तो फिर सबके उनके आगे सिर झुकाना पड़ता है। पूजा की कितनी सामग्री है। कहाँ भी प्रदर्शनी म्यूज़ियम आदि खोलते हो तो ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर चाहिए, नीचे में ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है। हम ये पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, वहाँ फिर कोई और धर्म नहीं रहता। तुम समझा सकते हो, प्रदर्शनी में तो भाषण आदि कर नहीं सकेंगे, समझाने के लिए फिर अलग प्रबंध होना चाहिए। मुख्य बात ही ये है, हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते हैं।
कि हम ये राज्य स्थापन कर रहे हैं, अब नहीं फिर से इनकी स्थापना हो रही है और सब विनाश हो जाएंगे। जो बाबा कहते ये दैवी दुनिया आएंगी ना, सरजू में जब ये एक धर्म था तो अनेक धर्म नहीं थे, अब ये अनेक धर्म मिलकर एक हो जाएं, वह हो न सके। वह आते ही एक दो के पीछे हैं और वृद्धि को पाते रहते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है। कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहला सके। बा कहते इनको कहा जाता है विश्वेश्वर। तुम कह सकते हो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। शिव बाबा 22 वर्ष स्थापन करे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा के संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। पहले पहले तो हम भाई भाई हैं, फिर रचना होती है तो जरूर भाई बहन होंगे। सब कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, तो भाई बहन के क्रिमिनल आई जा न सके। ये अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तब ही पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। तुम जानते हो गति सदगति दाता है ही एक। पुरानी दुनिया बदलकर जरूर नई स्थापना दुनिया की स्थापना होनी है, वो तो भगवान ही करेंगे ना। अब ये नई दुनिया कैसे क्रिएट करती हैं ये तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा कहते अब पुरानी दुनिया भी है, ये कोई क्लास हुई नहीं है। चित्रों में भी ब्रह्मा द्वारा स्थापना, इनका ये बहुत जन्मों के अंत के जन्म है। ब्रह्मा की जोड़ी नहीं है, ब्रह्मा की तो अडॉप्शन है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं। शरीर में प्रवेश करें तब तो कहें हे आत्मा तुम हमारे बच्चे हो। आत्मा तो है ही। फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाएगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे ना, तो बहन भाई हो गए। दूसरी दृष्टि निकल जाती है। हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं। रावण से हमको श्राप मिलता है। अभी हम देह अभिमानी बनते हैं तो बाप से वर्षा मिलता है। देह अभिमानी बनने से रावण का श्राप मिलता है। श्राप मिलने से नीचे उतरते जाते हैं। अब भी भारत श्रापित है ना। भारत को इतना कंगाल विकारी किसने बनाया? कोई का तो श्राप है ना। ये है रावण रूपी माया का श्राप। हर वर्ष रावण को जलाते हैं तो जरूर दुश्मन है। धर्म में ही ताकत होती है ना। अब भी हम देवता धर्म के बनते हैं। बाबा नए धर्म की स्थापना करने नियमित हैं। कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं। हम बाबा से ताकत लेते हैं, सारे विश्व पर राज्य पाते हैं। याद की यात्रा से ही ताकत मिलती है और विकर्म विनाश होते हैं। तो ये भी एक वित्ती लिख देनी चाहिए कि हम खुशखबरी सुनाते हैं। बाबा ये पॉइंट लिख देनी चाहिए। अब इस धर्म की स्थापना हो रही है जिसको ही हेवन स्वर्ग कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। बाबा राय देते हैं सबसे मुख्य ये है अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ श्रीमत पर ये कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा की मत नहीं, श्रीमत है परमपिता परमात्मा शिव की, जो सबका बाप है। बाप ही एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करते। राजयोग सिख ये बनते हैं, हम भी ये बन रहे हैं। हमने बेहद का संन्यास किया है क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है। जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं, फिर पुराने से मतलब मिट जाता है। बाप कहते हैं ये पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना संगम पर होती है। लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैमिटीज़ भी आएगी। सतयुग में जब इनका राज्य था तो और कोई धर्म थे ही नहीं, बाकी सब कहाँ थे। ये नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ऐसे नहीं कि ये नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं करते। बाबा कहते कितने ख्यालात रहते हैं, चिट्ठियाँ लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाप को याद करता रहता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा।
बाबा को याद ना करें तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान होते हैं। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग लगाने से पार्स बनती है। याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएगी। पतित पावन एक को ही कहा जाता है। आगे चल तुम्हारा आवाज़ निकलेगा। ये तो सब धर्मों के लिए है। तुम कहते भी हो ना, वो बाप कहते हैं कि पतित पावन मैं ही हूँ। मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाकी सब हिसाब ताजुब कर जाएंगे। कहाँ भी मूझते हो, मना घबराते हो, उदास होते हो तो पूछ सकते हो। सचयुग में थोड़े ही कहते सचयुग में होते ही थोड़े हैं। अभी तो अनेक धर्म हैं। जरूर हिसाब ताजुब कर, फिर ऐसे बनेंगे ना जैसे थे। डिटेल में क्यों जाएं। जानते हैं हर एक अपना अपना पाठ आकर के बजाएंगे। अभी सबको वापस जाना है, क्योंकि ये सब सतयुग में थे ही नहीं। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करने। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है। फिर सतयुग जरूर आएगा, चक्कर जरूर फिरेगा। टू मच ख्यालात में ना जाएं। मूल बात, हम सतो प्रधान बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। कुमारियों को तो इसमें लग जाना चाहिए। कुमारी की कमाई माँ बाप ही खाते हैं, परंतु बाबा कहते आजकल भूखे हो गए हैं तो कुमारियों को भी कमाना पड़ता है। तुम समझते हो अब पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम राजयोगी हैं, बाप से वर्षा जरूर लेना है। अब भी तुम पांडव सेना के बने हो। अपनी सर्विस करते हुए भी ये ख्याल रखना है, हम जाकर सबको रास्ता जितना बाबा कहते हम जाकर सबको रास्ता बताएं। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा से पूछ सकते हैं इस हालत में मर जाएं तो हमको क्या पद मिलेगा। बाबा जड़ बता देंगे। सर्विस नहीं करते हो इसलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, फिर जाकर के ज्ञान लेवें। सो तो मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा ही नहीं सकता। समझो बाकी 2-3 वर्ष रहते हैं तो क्या पढ़ सकेंगे। बाबा बता देंगे तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे, लास्ट में करके डबल ताज मिलेगा। स्वर्ग का फुल सुख पा नहीं सकेंगे। जो फुल सर्विस करेंगे तब कहते वो वही फुल सुख पाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यही फुरना रखना है। अब भी नहीं बनेंगे तो कलब नहीं बनेंगे। हर एक अपने को जान सकते हैं। हम कितने मार्क्स में पास होंगे सब जान जाते हैं। फिर कहा जाता है भावी, अंदर में दुख होगा ना। बैठे बैठे हमको क्या हो गया, बैठे बैठे मनुष्य मर भी जाते हैं। इसलिए बाप कहते सुस्ती मत करो, पुरुषार्थ कर, पति से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो। कोई भी मित्र संबंधी आदि उन पर तरस पड़ता है ना, चाहिए। देखते हैं ये विकार बिगड़ गंध खाने बिगड़ रह नहीं सकते, फिर भी समझाते रहना चाहिए। नहीं मानते हैं तो समझो हमारे कुल का नहीं। कोशिश कर पियर घर सुसगर का कल्याण करना है। ऐसी भी चलन ना हो जो कहे कि ये तो हमसे भी क्या है वो तबाह कहते हमसे भी भूखे हैं, जब भी नहीं करते हैं ना, तोड़ने निभाते हैं, मुख मोड़ दिया। नहीं, सबसे जोड़ना है ना। हम उनका भी कल्याण करें, बहुत रहम दिल बनना है। हम सुख तरफ जाते हैं तो औरों को भी रास्ता बताएं। अंधों की लाठी तुम हो ना, गाते भी हैं अंधों की लाठी तू, आंखें तो सबकी है। फिर बुलाते हैं क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। शांति सुख का रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में अब भी है, आगे थोड़ी समझते थे। भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते हैं, राम राम कह, मछली को खिलाते हैं, चींटियों को खिलाते हैं।
अब ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी करने की दरकार नहीं है। पक्षी तो ढेर के ढेर मर जाते हैं, एक ही तूफान लगता है कितने मर जाते हैं। बाबा कहते नेचुरल कैमिटीज़ तो अब बहुत ज़ोर से आएगी, ये रिहर्सल होती रहेगी, ये सब विनाश तो होना ही है। अंदर में आता है हम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ अपने फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, जैसे कल पहले बनाएंगे, फिर भी वही जो कल पहले बनाया होगा। उस समय वह बुद्धि में आ जाएगा, उसका ख्याल अब क्या करें। इससे तो बाप को याद करें, बाप की याद में रहें। याद की यात्रा को नहीं भूलो। महल तो बनेंगे ही कलब कलब मिसर, परंतु अब भी याद की यात्रा में तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में रहना है कि हमको बाप, टीचर और सतगुरु मिला है। इस खुशी में तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तुम जानते हो हम आए हैं अमरपुरी का मालिक बनने। ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए, यहाँ रहेगी तब फिर 21 जन्म वह स्थायी हो जाएगी। बोतों को याद कराते रहेंगे तो अपनी भी याद बढ़ेगी, फिर आदत पड़ जाएगी। जानते हैं इस अपवित्र दुनिया को आग लगनी है। तुम ब्राह्मणी हो जिनको ये ख्याल है इतनी सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सज्जों में ये कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, अब भी अंत है। तुम याद के लिए पुरुषार्थ करे हो। बाबा कहते किसके लिए पुरुषार्थ करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं तो उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुख मोड़ लिया। बाबा ने बताया ना पहले भी, किसी से मुख नहीं मोड़ना है ना। रहम दिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्याल छोड़ एक बाप की याद में रहना है। वरदान दे रहे हैं बाबा हम बच्चों को। समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व प्रवर्तक भव। दूसरों की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो झट हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आ जाएं। जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ ये जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूँगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज़ करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। क्या करो? निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। बागते जब मेरा आता तो बोलो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सिकिलदा बाबा, शुक्रिया बाबा। बागते सबको खुशखबरी सुनानी है ना। किस बात की सुनानी है खुशखबरी? कि भगवान इस दरा पर आ रहे हैं। आके जाने वाले, आ भी गए हैं और जाने वाले हैं ना। तो और क्या बताया बाबा ने? आत्मा ही समझती है ना। अभी हम विकारी पाप आत्माएं हैं, आश्रय स्वभाव है ना। आत्मा ही यहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर पाठ बजाती है। और क्या करती है? खट्टा मीठा सब आत्मा ही तो चेक करती है ना। और क्या करती है?
बाबा कहते शिव का कोई बड़ा बनाएंगे लिंग, कोई छोटा बनाए, कोई सोने का, कोई हीरे का, कोई चांदी का, कोई तांबे का, कोई मिट्टी का। फिर बाबा ने हम बच्चों को बताया नई दुनिया के बारे में और पुरानी दुनिया कैसे होगी, नई दुनिया कैसे बनती है और पुरानी दुनिया कैसे विनाश होगा। बाबा कह रहे हैं शरीर में प्रवेश करे तब तो कहना ही आत्मा तुम हमारे बच्चे हो। ओम शांति। जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर शांति। मुरली या कोई भी प्रोग्राम देख रहे होंगे तो प्लीज़ वो एक बार सामने दिख रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।